इतिहास और पौराणिक साहित्य में ऐसी केवल दो ही घटनाएं मिलती हैं जिनमें यमराज का प्रत्यक्ष संवाद किसी जीवित मनुष्य से हुआ हो। पहली घटना सत्यवान की पत्नी सावित्री के साथ और दूसरी घटना बालक नचिकेता के साथ। यह तथ्य अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। क्या वास्तव में यमराज का अस्तित्व है? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना होगा। पौराणिक साहित्य में एक प्रसंग आता है कि विश्वामित्र ऋषि ने अपने यज्ञबल से राजा त्रिशंकु को सजीव अवस्था में स्वर्ग तक पहुंचा दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि विशेष प्रकार के क्रियाकांड और साधनाओं द्वारा असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। वेदों में भी विस्तार से वर्णन है कि किस प्रकार का यज्ञ किस पद्धति से और किस प्रकार की आहुति के साथ किया जाए तो कौन सी सिद्धि मिल सकती है। संभव है कि नचिकेता के प्रसंग में भी ऐसा कोई आयोजन हुआ हो जिसकी शक्ति से वे यमलोक के द्वार तक पहुंचे। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता मंत्र से बंधे होते हैं और चाहे श्रद्धा हो या न हो, मंत्र का उच्चारण अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। कुंती का उदाहरण इसके लिए प्रसिद्ध है। जब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें मंत्र दिया तो उन्हें उस पर संदेह था, लेकिन जब उन्होंने उसका उच्चारण करके सूर्य देव का आह्वान किया तो वे तत्काल प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि मंत्र एक यंत्र की तरह है। यंत्र बटन दबाते ही काम करने लगता है, चाहे चलाने वाले की मानसिक अवस्था कैसी भी हो। उसी प्रकार मंत्र का उच्चारण होते ही वह प्रभाव उत्पन्न करता है। नवनाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष भी साधना के प्रत्येक चरण से गुजरने के बाद ऐसी मंत्र सिद्धि प्राप्त करते थे जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकते थे। इस दृष्टि से यह भी संभव है कि नचिकेता के समय जो यजमान या यज्ञ करता थे उनके पास मंत्र सिद्धि रही हो और उन्होंने ही नचिकेता को यमलोक के द्वार तक पहुंचाया हो। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का प्रसंग भी विचारणीय है। शास्त्रार्थ के बाद जब भारती देवी ने शंकराचार्य से गृहस्थ धर्म पर प्रश्न पूछे तो वे स्वयं ब्रह्मचारी होने के कारण उत्तर देने में असमर्थ रहे और उन्होंने परकाया प्रवेश की साधना द्वारा किसी और शरीर में प्रवेश किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि साधना की ऊंचाइयों पर पहुंचकर ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर सूक्ष्म रूप से अन्य लोक में प्रवेश करे। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि नचिकेता ने भी ऐसा ही किया हो और वे सूक्ष्म रूप से यमलोक तक पहुंचे हों। बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। समस्त सृष्टि को केवल बुद्धि और तर्क से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि भौतिक स्तर तक ही कार्य करती है। जो कुछ आंखों से देखा जाता है उसी पर निष्कर्ष निकालती है। उसके आगे अनुमान, उपमान और शब्द के प्रमाण पर ही विचार करना पड़ता है। शास्त्र इन प्रमाणों को मान्यता देते हैं, लेकिन आधुनिक बुद्धिजीवी अक्सर इन्हें स्वीकार नहीं करते। फिर भी वे इस बात को मानते हैं कि बुद्धि की सीमाएं हैं। जब बुद्धि आगे नहीं बढ़ पाती तो श्रद्धा ही मार्गदर्शक बनती है। यह श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे सूक्ष्म विज्ञान और सूक्ष्म जगत के तत्व कार्यरत होते हैं। जो व्यक्ति साधना से उस स्तर पर पहुंचता है वही समझ सकता है कि नचिकेता का यमराज तक पहुंचना केवल कथा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। पौराणिक घटनाओं को समझने के लिए विशेष मानसिकता की आवश्यकता होती है। यदि शुरुआत ही विरोध से की जाए, यदि केवल खंडन की प्रवृत्ति हो और यदि केवल भौतिक प्रमाणों को ही अंतिम सत्य माना जाए तो सूक्ष्म जगत और आध्यात्मिक स्तर की घटनाओं को स्वीकार करना असंभव हो जाता है। इसलिए नचिकेता और यमराज का संवाद मात्र एक कथा नहीं बल्कि गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। यह प्रसंग बताता है कि विशेष साधना, निष्कपट श्रद्धा और धर्मप्रिय आग्रह से असंभव प्रतीत होने वाली घटनाएं भी संभव हो सकती हैं। यही कारण है कि इतिहास में केवल सावित्री और नचिकेता जैसे पात्र ही यमराज से प्रत्यक्ष संवाद कर सके।